तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओरिजिन शासन को बता रहा था कि अगर हम लोग डिफीट हो गए तो वो सब कुछ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो हमारी शक्ति यानी हेवनली पाथ से क्रिएट हुआ है। तो अब बताओ शासन, क्या तुम समझ गए कि तुम्हें किसका साथ और क्यों देना है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये मेरे लिए करो, लेकिन तुम्हें खुद के लिए भी हमारा ही साथ देना होगा। जिस शासन के आदि मानता हूँ कि तुम लोग डिस्ट्रॉय हो गए, हेवनली पाथ से बनी सारी चीजें डिसअपेयर हो जाएंगी, लेकिन मैं वो नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। मैं तुम दोनों कोई अंश या फिर पुनर्जन्म नहीं, बल्कि मैं हूँ सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड शासन। मैं आप लोगों को बचाने के लिए अपने हिसाब से कुछ इंतजाम कर लूंगा, तुम लोग अपना अपना देख लो। ओरिजिन के आदि शासन, जब हम लोग भी अपने प्राइम टाइम में थे तो फिर तुमसे भी ज्यादा एरोगेंट हुआ करते थे। हमें भी यही लगता था कि हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं, लेकिन यकीन मानो शासन, इस ब्रह्मांड के रहस्यों के सामने हम लोग बस एक तुझसे छोटे से कण है। ऐसी कई चीजें जिसे तुमने देखना तो दूर, उसके बारे में तुमने सुना भी नहीं होगा। तुम्हें लगता है तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी वक्त आएगा जब तुम खुद को एक कमजोर लाचार इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं पाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग तुम्हें साथ देने के लिए क्यों कह रहे थे। मुझे हेवनली दाव को ही देख लो, हम लोग इस वर्ल्ड की क्रिएशन से पहले से ही एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें तो सबसे ज्यादा सुपीरियर होना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा है? और फिर ओरिजिन किया था, खैर हम तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें क्या करना है इसका डिसीजन मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। तब हेवनली दाव भी किया था, शासन हम लोग इस वर्ल्ड के स्टार्टिंग से ही फाइट करते आ रहे हैं, लेकिन आज अगर किसी चीज के लिए हम लोग एक साथ आ गए तो फिर तुम समझ सकते हो कि ये मैटर कितना ज्यादा बड़ा है। इसलिए तुम जो भी फैसला लो सोच समझ के और जल्दी लेना। जिस पर अब इन सारी बातों सुनिए शासन खड़े होते हुए किया था, इस वर्ल्ड को बचाने के लिए मेरे माइंड में एक दूसरा तरीका आ रहा है। पहले मैं उस तरीके को आजमा के देखना चाहता हूँ। अगर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तब मैं फाइट करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन तब तुम लोगों को वेट करना होगा। और फिर शासन किया था, चलो लुएनफी हमें कहीं जाना है। तो इनकी जाने बाद हेवनली दाव ओरिजिन से किया था, शासन को मनाना तुम्हें मनाने से भी ज्यादा मुश्किल है। क्या जरूरत है इतने पावरफुल और एरोगेंट सक्सेसर को क्रिएट करने की? जिस पर ओरिजिन किया था, बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इसे कैप्चर करके मेरी पावर से छीनने की कोशिश नहीं करते तो फिर मैं ये सब करता ही नहीं। खैर अब देखने वाली बात यह है कि शासन क्या कोई नया तरीका ढूंढता है या फिर हमारा साथ देता है। तब इधर अब शासन गए जाते हुए कहता है कि हेवनली दाव ओरिजिन और मिडिल ऑफ नावर वाले लगता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉर होके रहेगा। जिस पर लुएनफी पूछता है कि भाई क्या वाकई इस वॉर में इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइट चाहे किसी की हो, लेकिन हम इस बैटल में नहीं जीतने वाले। तब शासन कहता है कि यही सेम ख्याल मेरे मन में आया था, इसलिए तो अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया। उन दोनों की बातों से ही लग रहा था कि वो लोग बस मुझे किसी प्यादे की तरह ही यूज करना चाहते हैं। इसलिए अब यहाँ से निकल के पहले हमें किसी एक बंजर प्लेस को ढूंढना होगा, ताकि मैं जो करना चाह रहा हूँ उस चीज को प्रूव करके देख सकूं। जिस पर अब आगे जाते शासन को स्पेस के बीच में एक छोटा सा कोलेजन होल दिखता है। तो इस प्लेस को देखते शासन कहता है कि वहाँ चलो, वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है। जिस पर इतना कहते ये लोग अब इस प्लेस में जाने लगते हैं। जिस पर थोड़ी देर में दोनों भाई इस प्लेस में पहुंच जाते हैं। तब शासन को देखते हुए लुएनफी कहता है कि भाई क्या आप यहाँ पे एक नई दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं? जैसा शासन भी यस कहते हुए अपनी पावर्स यहाँ चारों तरफ रिलीज कर देता है। और करते हुए कहता है कि ओरिजिन ने कहा था कि अगर हेवनली पाथ की शक्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उससे क्रिएट हुई सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ऐसा सच में है या फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या वाकई मेरी शक्ति अब उन्हीं की जैसी हेवनली पाथ से क्रिएट हुई है? और अगर है तो फिर क्या अगर मेरी शक्ति को डिस्ट्रॉय किया जाए तो फिर ये वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब शासन इतना कहते इस प्लेस में अब लाइफ बॉर्न होना शुरू हो जाता है। शासनी पावर की वजह से यहाँ पे चारों तरफ हरियाली छाने लगती है और कई सारे क्रिएचर भी क्रिएट हो जाते हैं। जिस तरह शासन लुएनफी किया था कि अब बस तुम सिंपली मेरी इस पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। अगर मेरी शक्ति ओरिजिन या फिर हेवनली दाव की देन है तो फिर इस वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि हेवनली पाथ के डिस्ट्रॉय होते ही उनसे बनी सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तब लुएनफी कहता है समझ गया भाई, आप दरअसल अपनी शक्तियों को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई में आपकी शक्तियां उन दोनों से मिली या फिर आप खुद में ही कोई सवार है। और मेरे डिस्ट्रॉय करने से प्लेस डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब वो लोग सही बोल रहे हैं, वरना फिर उनका झूठ पकड़ा जाएगा। जिस शासन कहता है बिल्कुल सही मेरे भाई, चलो अब जल्दी से नई क्रिएट किए फोर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। तब इतना सुने लुएनफी अपने ब्लैक वारा को अपेयर करते यहाँ पे चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। मगर लुएनफी ऐसा करने से ये जगह डिस्ट्रॉय होने की बजाय कुछ अलग ही हो जाता है। ये क्रिएचर जो कि अजीब दिख रहे थे वो अभी इवॉल्व होके एनिमल्स बन जाते हैं और ये प्लेस पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तब ये देखते शासन लुएनफी अभी एक साथ किया था कि इसका मतलब वो दोनों झूठ बोल रहे थे, हमारी शक्ति हेवनली पाथ से बिलोंग नहीं करती। जिस पर ये लोग अब ये सारी बातें कर ही रहे होते तभी यहाँ पे बहुत ही फास्टली कोई दूसरा पर्सन आ जाता है। तभी से ये दोनों बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। जिस पर अब ये आदमी किया था इस शासन कोड 001 लुएनफी कोड 002 फाइनली टारगेट मिल ही गए।
तब ये दोनों पूछते हैं कि कौन हो तुम। तब ये आदमी अबर कुछ बोले यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि बस कुछ ही देर में इस पावर की वजह से शासन ने अभी जो नया वर्ल्ड क्रिएट किया था ये पूरा पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये प्लेस भी अब स्पेस में ही मिल जाता है। तब ये अननोन पर्सन अब शांत होते हुए क्या था कोड 001-002 दोनों ही रेज हो गए। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, जिस पर तभी पीछे शासन क्या था कि अचानक आगे तुमने मेरे से नई क्रिएट किए वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारे पास अब 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बकना शुरू करो कि आखिर तुम कौन और यहाँ पे क्यों आए थे। तभी आदमी क्या था कि रेस फेल हुआ, टारगेट अभी भी जिंदा है। सेकेंडरी रेसिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है और ना क्या ये आदमी अपना सबक दे अपने फिंगर के साथ शासन और लुएनफी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन शासन इधर तैयारी बैठा था। इसके आधे शासन लास्ट स्वागत करके इसे दूर भेज देता है। लुएनफी भी अब कहाँ ही मानने वाला था, ये भी पलक सबक दे सीधे जाके से गले को दबोच लेता है और दबोचते ही क्या था कि भाई ने कहा था ना कि तुम्हारे पास बस 3 ही सेकंड है, अब तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी पूछूंगा तुम्हारे रूह को निकाल के पूछ लूंगा। लेकिन तभी लुएनफी अपने हाथ की ओर देखते हुए क्या था क्या इसने मेरे हाथ को चला के खत्म कर दिया। जिस पर आदमी अपने आंखों से किसी डायकेरेंसी वेव को रिलीज करना शुरू कर देता है। तब लुएनफी अपनी जगह से बिल्कुल हिल भी नहीं पाता है और फिर एक बड़े धमाके के साथ लुएनफी खुद ही फट जाता है, जिसे देखते शासन लुएनफी चिल्लाते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। मारिया बस इतना ज्यादा पावरफुल लगी है, बस अपने ऑरा से शासन को वापस दूर कर देता है। तब इधर लुएनफी को देखते जो दोबारा से रिकॉर्डेड होते हुए क्या था, ये अच्छा है कि मेरे पास लाइफ और डेथ का टर्न है, वरना पता नहीं आज तक मैं कितनी बार मर चुका होता। जिस पर अब यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। ये आदमी अभी दोनों की ओर देखते हुए क्या था, टारगेट की शक्तियां नोन है, कोड 001-002 डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, लॉर्ड से कांटेक्ट करना होगा। और इतना कह दिया बस अब लाइट की स्पीड से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तब लुएनफी इसके पीछे जाने के लिए बढ़ता है, मगर शासन इसे रोक लेता है। जिस पर लुएनफी कहता है भाई वो भाग रहा है। तब शासन कहता है लुएनफी पहले अपना हाथ देखो। जिस पर लुएनफी अपनी शक्तियों से अपने हाथ को हील करने में लग जाता है, लेकिन उस अननोन पर्सन की पावर की वजह से ये दोबारा से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब लुएनफी थोड़ा शौक होते हुए कहता है क्या मैं खुद से अपने हाथ को रिकवर भी नहीं कर सकता। और ना कहते लुएनफी अपने एक्सट्रीम पावर से यूज करते अपने हाथ को हील करने लगता है, मगर इस समय दोबारा ये फेल हो जाता है। तब लुएनफी कहता है भाई ये किसी टाइप की एक नई शक्ति है जिससे आज तक हम लोग नहीं टकराए हैं। जिस शासन कहता है क्या तुमने सुना कि उसका लास्ट वर्ड क्या था। तब लुएनफी कहता है हाँ, उसने कहा कि वो कोड 001-002 को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसलिए अब लॉर्ड से कांटेक्ट करनी होगी। जिस शासन कहता है हाँ, इसका मतलब वो पर्सन दरअसल किसी डिस्ट्रॉयर की तरह है जिसे हमें मारने का कमांड दिया गया था। उसकी पावर देख के ऐसा लग रहा है कि मानो वो कोई सेलेस्टियल बीइंग था जो दुनिया को चुटकी बजाते ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि उसने मेरी बनाई हुई दुनिया को डिस्ट्रॉय किया भी। मगर अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आखिर इसे भेजा किसने था। क्या इस ब्रह्मांड में कोई और पावरफुल बीइंग है जो हमारे पीछे पड़े हैं, क्योंकि इस पर्सन को हमारा नाम बहुत ही अच्छे से पता था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसे मेरे कजन या करेजन क्या बोलते हैं उसको, खैर छोड़, दरअसल मेरे मौसी के लड़के की शादी है, इसलिए 8 से लेकर 10 तारीख तक मैं शादी घर में बिजी रहूंगा। और हाँ, आपके भाई को शादी घर में रसगुल्ले की बाल्टी चलाने की जिम्मेवारी मिली है, इसलिए मैं इस काम से पीछे नहीं हट सकता। तो अब बाय बाय, मैं आप लोगों से अब 11 तारीख को मिलूंगा।